दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है जो आपकी सेहत से संबंधित है। एक WHO की रिपोर्ट है, यूज ऑफ नॉन शुगर स्वीटनर्स इन फूड। ये गाइडलाइंस क्या बोलती हैं? आप लोगों ने अक्सर बच्चों को डाइट कोक, डाइट पेप्सी, शुगर फ्री फूड, शुगर फ्री बिस्किट्स और बहुत सारी चीजें शुगर फ्री के नाम पे खरीदते और खाते देखा होगा। लेकिन क्या ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक? आज हम इसकी चर्चा करेंगे और अगर हम इसकी डिटेल में समीक्षा करें और ये समझ में आएगा कि ये कितने खतरनाक प्रोडक्ट हैं जिनको हम खाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज हम 4 मुद्दों पे इस पे चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर होते क्या हैं, क्यों ये हमारे लिए नुकसानदायक हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर ये नुकसानदायक हैं तो इनको परमिट क्यों किया जाता है भारत सरकार द्वारा या रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा, उसकी चर्चा करेंगे। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की केमिस्ट्री क्या है, ये क्यों इतने मीठे लगते हैं हमें लेकिन कैलोरीज नहीं होती, उसका क्या कारण है। उसके अलावा जिन पदार्थों में या जिन फूड आइटम्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स इतनी जल्दी क्यों नहीं आते, क्यों इतना टाइम लगता है इन प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में जनता को रेगुलेटर्स के द्वारा समझाने में। और कानून कुछ कहे या ना कहे, रेगुलेटर कुछ करे या ना करे, ये जिंदगी आपकी और हमारी है। अगर आप खुद जागरूक नहीं होंगे तो खामियाजा भी आप ही को उठाना होगा। इसलिए आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके हर दोस्त के लिए, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, खासकर बच्चे और महिलाएं, उनको ये जरूर दिखाइएगा। क्योंकि ऐसी बहुत सारी खाने के प्रति भ्रांतियां हैं समाज में कि लोगों को लगता है कि शायद ये चीज अच्छी है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का इतना जोर होता है कि हम लोग सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते। आज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में जो ये WHO की रिपोर्ट आई है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। और ये टॉपिक मेरे पसंद का इसलिए है क्योंकि एज ए डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। इसीलिए ये सब्जेक्ट को मैं डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा ताकि मेरा जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है फूड इंडस्ट्री को लेके, करीब 25-30 साल का, आपकी सेहत को बचाने में अगर काम आ जाएगा तो मुझे खुशी होगी। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता क्या है। हमारी जबान में 4 तरह के टेस्ट होते हैं, मीठा, खट्टा, खारा और कड़वा। इस बात को हमें समझना होगा। जब हम बात करते हैं मीठे टेस्ट की, तो हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं, जो जबान में जो एक खास तरह की संरचना होती है, अगर आप कभी जबान पे उंगली लगा के देखेंगे तो जबान एकदम चिकनी नहीं है, वो खुरदरी है। उसमें एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे टेस्ट बड्स होते हैं। और जब हम टेस्ट बड्स की बात करते हैं तो उसमें एक टेस्ट बड होता है जो मीठे को रिकॉग्नाइज करता है। अगर हम किसी भी चीज को जिसकी केमिस्ट्री हमारे टेस्ट बड के साथ मैच कर जाती है, उसको हम मीठे का स्वाद देते हैं या कहते हैं ये चीज मीठी है। ये केमिस्ट्री है। ये टेस्ट जो हमें आता है ये केमिस्ट्री है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं। आप अगर कभी कोई कड़वी चीज खाएं, जैसे मान लीजिए आपने कुनीन की गोली ली, या कभी कभी जो लोग पान पराग खाते हैं वो उसके अंदर कत्था होता है। आप जब पान पराग खाते हैं उसमें कुछ सेक्रीन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी हो सकता है, लेकिन जब आप कुनीन की गोली लेते हैं तो वो एकदम कड़वी होती है। लेकिन अगर आप उस कुनीन की गोली लेने के बाद अगर आप पानी पिएंगे तो थोड़े समय बाद वो आपकी जबान पे मीठा टेस्ट लाता है। क्योंकि ये टेस्ट जो होता है ये एक थ्रेशोल्ड के बाद अपना रिएक्शन देता है। एक लिमिट के नीचे आपको टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके ऊपर आपको टेस्ट आएगा। ये सेंसरी इवेल्युएशन में या सेंसरी एनालिसिस के अंदर हम इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि उस लिमिट के नीचे टेस्ट नहीं आएगा, एक लिमिट के बाद उस पर अपना रिएक्शन या प्रभाव देगा जो टेस्ट के हिसाब से हमारी जबान उसको रिकॉग्नाइज करेगी। ये विज्ञान है, कभी और डिटेल में मौका मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो 2 तरीके से आते हैं। एक तो होता है प्लांट एक्सट्रैक्ट, जैसे स्टीविया है।
इसी तरह से एक प्लांट आता है जिसको हम साउथ अफ्रीका का प्लांट है मोनाटिन। मोनाटिन से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो चीनी से 3000 गुना ज्यादा मीठा होता है। मतलब 1 किलो मोनाटिन इक्वल टू 3 टन ऑफ चीनी व्हेन इट कम्स टू स्वीटनेस। ये है स्वीटनेस का फैक्टर। हालांकि उसमें कोई कैलोरी नहीं होता, लेकिन जब वो हमारी जबान से टच करता है तो उस मोनाटिन की जो केमिस्ट्री है वो हमारी टेस्ट बड्स के अंदर मीठे का एहसास कराती। यह है नेचुरल सोर्स। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आज हमारे बेवरेजेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, फूड में इस्तेमाल होते हैं, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर कहलाते हैं। उसको हम हाई इंटेंसिटी स्वीटनर भी बोलते हैं या उनको नॉन शुगर स्वीटनर भी बोला जाता है। कई नाम है, अलग अलग ट्रेड में, विज्ञान में, कानून के हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट का नाम बताऊं, एडवांटेम, ये चीनी से 20,000 गुना मीठा होता है। नियोटेम 13,000 गुना मीठा होता है। सैक्रिन आपने नाम सुना होगा, चीनी से 700 गुना ज्यादा मीठी लगती है। सुक्रालोज जो बाजार में अक्सर आपको मिलता है, चीनी से 600 गुना होती मीठी। इसीलिए एक छोटी सी गोली डाल के भी आपको चाय में या किसी भी चीज में उसका टेस्ट, मिठास का एहसास होता है। लेकिन दोस्तों इस बात को आप समझिए कि जब इतना इंटेंसिटी वाला प्रोडक्ट आपकी टेस्ट बर्ड से लगता है तो टेस्ट बर्ड्स का भी बिहेवियर बदलने लगता है। इस बात को आपको समझना होगा। इसीलिए जब भी आप कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा इंटेंसिव है, अगर आप उसको अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो वो अपना प्रभाव डालती है। आपके टेस्ट बड्स का बिहेवियर बदल जाता है और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वही लोग जो पहले एक गोली से काम चला लेते थे आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के, अब अक्सर वो बोलते हैं कि आप 2 डाल दो या 3 गोली डाल दो। वक्त के साथ साथ उनके जो टेस्ट बड्स हैं वो इतनी इंटेंसिव जो स्वीटनेस आती है उसके साथ वो एकोमोडेट होते रहते हैं और उसका प्रभाव कम होता रहता है। तो उतनी ही स्वीटनेस लाने के लिए उनको एडिशनल डोज डालनी पड़ती है। पहली बात ये। दूसरा, क्या ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं क्या ये एकदम सेफ हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, जब फूड साइंस की हम बात करते हैं, फूड रेगुलेशंस की हम बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है ADI, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक। अगर आप उससे ज्यादा कोई चीज लेंगे तो शरीर पे नुकसानदायक हो सकती है। जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं सबकी एक ADI होती है, लेकिन चीनी की नहीं है। इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा। जो ADI है वो 2.5 mg पर kg बॉडी वेट से लेकर 50 mg पर kg बॉडी वेट की लिमिट कानून के हिसाब से अलग अलग स्वीटनर के लिए फिक्स की गई है। इसका मतलब अगर ये चीजें सेफ होती तो आपको ADI लगाने की जरूरत नहीं थी। मतलब कानून के हिसाब से आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते कि इससे ज्यादा आपको ये चीज नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि उसका नेगेटिव प्रभाव आपके शरीर पे पड़ सकता है। ये बात भी हमें समझनी होगी। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर की केमिस्ट्री और उसका जो साइड इफेक्ट होता है बॉडी में, जब उसकी स्टडी की गई तो उसको भी लेके रेगुलेटर्स ने कानून बनाए। अब आते हैं आज के मुद्दे पे कि WHO की रिपोर्ट किस बात की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, WHO रिपोर्ट ने करीब 5 ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो वास्तव में खतरनाक है। WHO का यह कहना है कि बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि चीनी खाने से मोटापा होता है या बॉडी वेट गेन होता है। ये बात सही है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बॉडी वेट घटाने का सबसे कॉमन सेंस तरीका है मास बैलेंस। जितनी कैलोरी आप खाएं, अगर आप उतनी एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हैं या कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो आपका गेन, बॉडी वेट गेन होगा। किसी केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है आपको, कहीं पे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए आप कि जितना आप कैलोरी इनटेक करते हैं, क्या आप उतना एग्जॉस्ट कर पा रहे हैं? और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। आपके पास 2 ही तरीके हैं। या तो आप खाना कम कर दीजिए, मतलब शरीर की जरूरत के हिसाब से खाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी आप कम खा रहे हैं और उसके बाद भी बॉडी वेट गेन हो रहा है, तो आप शरीर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क करिए। क्योंकि शायद आपकी जो लाइफस्टाइल है
वो इतनी खराब है कि आप जो मिनिमम डाइट भी ले रहे हैं आप उसको भी एग्जॉस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी बॉडी वेट गेन हो रहा है। तो ये दोनों चीजें आपके हाथ में है, फूड इंटेक को कम करें या बॉडी का फिजिकल एक्सर्शन बढ़ाएं, ताकि जो इंटेक आपने किया है आप उसको कंज्यूम कर सके, ताकि बॉडी वेट नहीं हो। और यही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग खाते हैं लेकिन शरीर को कष्ट देने से बचते हैं, इसीलिए वो जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है वो हमें बीमारियां करती हैं, इसीलिए हम इनको लाइफस्टाइल डिजीज भी बोलते हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा। अब जो मुद्दा आया है वो इंपॉर्टेंट ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर का, चाहे वो हम बेवरेजेस लें, फूड लें, वगैरह वगैरह कुछ भी लें, तो बॉडी वेट कम होगा। WHO की स्टडी ये बोलती है कि ऐसा नहीं है। आपको शॉर्ट टर्म में लगता होगा कि बॉडी वेट कम हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि लॉन्ग टर्म की जो स्टडीज है वो ये बोलती हैं कि आपकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में, खासकर अमेरिका में, जहां पे लोग ज्यादा कोला पीते हैं या कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीते हैं, वहां ओबेसिटी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों है? अक्सर आपने विकसित देशों में ये प्रॉब्लम्स देखी होंगी। उनकी एक डाइट खराब है, फिजिकल लाइफस्टाइल खराब है, और ऊपर से जिस तरह से वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इंतजार हर चीज में इनटेक बढ़ा रहे हैं, वो उनके शरीर के लिए खतरनाक है। ये स्टडीज में सामने आया है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है जो खतरनाक है, वो है प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चों के लिए। स्टडीज ये बोलती हैं कि अगर आप लगातार आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हैं तो प्री टर्म बर्थ की प्रॉब्लम लेडीज में बढ़ जाती है। और प्री टर्म बर्थ अगर होता है तो वो बच्चा कमजोर रहता है, या तो मानसिक रूप से वो पूरी तरह से विकसित नहीं होगा, शारीरिक रूप से नहीं होगा, और पूरी जिंदगी वो एक समाज में, जिसको हम कहते हैं या तो स्पेशल चाइल्ड बन जाएगा, या उसको आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना होगा, उसका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं होगा, मानसिक विकास सही नहीं होगा। तो बच्चों और महिलाओं को आर्टिफिशियल स्वीटनर से बचना चाहिए, नहीं तो आने वाली जनरेशन के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। ये भी स्टडी के इंडिकेशंस हैं। उसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर की, ये भी देखा गया है कि उन लोगों में अस्थमा की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, जैसे वेदर एलर्जी, सैंड से या सॉइल से एलर्जी हो जाती है, डस्ट से एलर्जी हो जाती है, पोलन से एलर्जी हो जाती है, तो बॉडी में वो रिएक्शन रहता है। पुअर कॉग्निटिव फंक्शंस, मतलब जो दिमागी संतुलन है या कॉग्निशन की जो हम बात करते हैं, उसमें वो भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको हम कहते हैं मानसिक विकास, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अक्सर लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो डायबिटिक है। लेकिन दोस्तों, चीज जो रिसर्च में सामने आई है वो ये है कि अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डायबिटीज की समस्या बढ़ जाती है। तो जो डायबिटीज लोग हैं, जो हमारे दर्शक है, आपके जो कोई भी मित्र मंडली में लोग हैं, परिवार में लोग हैं जो डायबिटिक हैं, उनको बोलिए कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर से हटें। हर खाने में एक नेचुरल स्वीटनेस होती है, आप उसको अडॉप्ट करें, उस फूड का नेचुरल टेस्ट एंजॉय करें इंस्टेड ऑफ सप्लीमेंटिंग विद आर्टिफिशियल स्वीटनर। और उसके अलावा जो बहुत चिंता की बात जो सामने आई है वो आई है कि रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर, ये भी कुछ रिसर्च में सामने आया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से ब्लैडर कैंसर की भी समस्याएं बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको समझनी होगी, यहां पे आती है पॉलिटिक्स इन साइंस। ये रिपोर्ट आई है, इसका क्रिटिसिज्म भी होगा। जिन कंपनियों का आर्थिक हित, चाहे वो कोला कंपनियां हो या आर्टिफिशियल स्वीटनर की कंपनियां, वो इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करेंगी कि अभी इस रिपोर्ट की डेटा पूरा नहीं है, सैंपल साइज ठीक नहीं, वो इसमें गलतियां निकालेंगी, वाजिब है। लेकिन कंक्लूसिव रिपोर्ट आने में हो सकता है 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए। तो इसलिए आप थर्ड पार्टी का इंतजार मत करिए कि कोई WHO बोलेगा या कंपनी बोलेगी या कोई और बोलेगा कि आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है या क्या खराब है। आपको इंडिकेशन मिल गया कि ये चीज आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उसको तुरंत बंद कर दीजिए। क्यों आप किसी और के सर्टिफिकेट का इंतजार करते हैं, अपनी जिंदगी को तब तक बर्बाद होने देते हैं? ये आपको सोचना होगा। इसीलिए बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो।
एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसको बारे में हमें सोचना होगा कि जहां तक हो सके नेचुरल टेस्ट को अपनाएं। अगर आपको मीठा खाने का शौक है, नेचुरल फ्रूट ले लीजिए, उसमें भी स्वीटनेस है। आपको अगर कोई और नेचुरल चाहिए, दूध में अपनी मिठास होती है, फलों में अपनी मिठास होती है। इवन अगर आप कोई गेहूं भी चबाएंगे या मक्का भी चबाएंगे तो उसके अंदर जो आपका स्लाइवा है उसका जब रिएक्शन होता है एमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट में, तो वहां भी ग्लूकोज बनता है। इसलिए अगर आप गेहूं के दाने भी चबाते हैं तो थोड़े समय बाद आपको मीठा लगेगा। मैं नहीं कहता कि आप गेहूं के दाने चबाइए, लेकिन कहने का मतलब यह है कि नेचर ने बहुत कुछ दिया है जिससे आप अपने टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और सेहत को भी बचा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, उनको अपनाइए। ये आर्टिफिशियल दुनिया से बाहर आइए क्योंकि इनका प्रभाव सिर्फ आप पे नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन पे भी पड़ता है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके बच्चे कैसे करेंगे? वो तो आपको देखेंगे एज ए रोल मॉडल कि मम्मी पापा आप तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमको उपदेश दे रहे हो। नहीं चलेगा, आपको एज ए रोल मॉडल काम करना होगा। तो मेरा दोस्तों, सिर्फ आज इस चर्चा का मुद्दा ये था कि ये एक बहुत चिंताजनक रिपोर्ट आई है। हम लोगों को बहुत गलतफहमी होती है फूड के बारे में कि हम क्विक फिक्स में बात करते हैं, या तो हम दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, आर्टिफिशियल विटामिन लेना शुरू करते हैं जो अपने आप में टॉक्सिक है। उस पर भी मैं कभी चर्चा करूंगा कि किस तरह से जो फोर्टिफाइड फूड है थ्रू आर्टिफिशियल सिंथेटिक विटामिन, वो किस तरह से आपके लिए फायदे की जगह ज्यादा नुकसानदायक है, उसको आपको समझना होगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपके लिए किस तरह से नुकसानदायक है। नेचर ने हमें सब चीजें अच्छी दी। जब आप प्रकृति को छोड़ के आर्टिफिशियल चीजों की तरफ जाते हैं, आप अपना नुकसान करते हैं। आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल से बाहर आइए, नेचर से जुड़िए, पर्यावरण भी बचेगा, सेहत भी बचेगी, लाइफ में खुशहाली भी रहेगी। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या हमें आर्टिफिशियल लाइफ में जाना चाहिए या वी शुड बी क्लोज टू नेचर? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए। इस वीडियो को बच्चों के साथ शेयर करिए। घर में हर परिवार में लोगों को कहिए कि इसको पढ़ें, क्योंकि जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो साइंटिफिक स्टडी है। आप इस रिपोर्ट को, इस टाइटल को डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों को बोलें डाउनलोड करें, पूरी रिपोर्ट पढ़ें। 300 पेज के आसपास की रिपोर्ट है। मैंने आपको बिल्कुल जिस्ट बताया। तो उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार रखिए कि आपका खाने के बारे में क्या अनुभव है। क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए आज थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो गया, लेकिन आपकी सेहत और आपके परिवार की सेहत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मेरे चैनल पे। और इंपॉर्टेंट मुद्दों पे जो रिलेटेड टू फूड और फूड सप्लाईज को लेके है, मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।